राजधानी रांची का धुरवा गोलचक्कर रण क्षेत्र में बदल गया। सचिवालय घेराव करने जा रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इतना ही नहीं, उग्र कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के सचिवालय घेराव कार्यक्रम को फ्लॉप बताया है। राजधानी का धुरवा गोलचक्कर बना रण क्षेत्र। प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार और छोड़े गए आंसू गैस के गोले। राजधानी रांची के धुरवा गोलचक्कर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। सचिवालय घेराव करने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर न सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, बल्कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पथराव भी किया गया। पुलिस की लाठीचार्ज में बीजेपी के कई कार्यकर्ता गए। सांसद संजय सेठ को भी चोट लगी। वहीं लाठीचार्ज के बाद पुलिस के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। जब हम लोग बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं और उधर से पानी की फवारा छोड़ रहे हैं, बर्बरता तो इससे समझ में आती है। लेकिन हेमंत सोरेन जी जनता की आवाज को, चाहे वो लाठी से हो, गोली से हो या पानी के बौछार से हो, कितनों भी कोशिश करेंगे, अब जनता की आवाज नहीं दबेगी। हेमंत सोरेन के इशारे पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर जिस प्रकार से आक्रामकता दिखाते हुए लाठी चार्ज का प्रयोग किया, टीयर गैस चलाने का काम किया, पानी की बिछौरे करके आंदोलन को दबाने का काम करने जा रहा है। लेकिन झारखंड की जनता का एक ही संकल्प है, हेमंत सोरेन को हटाओ, झारखंड बचाओ, झारखंड बचाओ। और जो आज निहत्थे कार्यकर्ताओं पर आपने हमारा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की, टीयर गैस चलाया, कार्यकर्ताओं का 2 दर्जन से ज्यादा सर फटा, किसी का हाथ फटा, तो मुझे चोट नहीं लगा। उसी कार्यकर्ता को उठाने में खून का ये लगा कि एक खून का हिसाब भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में। ये डरपोक है, और जो चोर होते हैं, वो जो भ्रष्टाचारी होते हैं, वो इसी तरह के डरपोक होते हैं। ये जो लाठीचार्ज कराते हैं, जो टीयर गैस छोड़ते हैं, जो वाटर कैनन का उपयोग करते हैं। और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जमे हुए हैं, वो डरने वाले नहीं है। जब हमने कश्मीर में 370 खत्म करवा दिया, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान होने के बाद भी हम लोग 70 साल तक संघर्ष करते रहे, तो ये तो केवल 5-6 महीने का संघर्ष है, क्योंकि चुनाव हमेशा राष्ट्रपति शासन के बाद होगा और लोकसभा चुनाव के साथ होगा। राज्य भर से आए बीजेपी कार्यकर्ता प्रभात तारा मैदान में जुटे हैं, जिसके बाद सचिवालय घेराव के लिए निकले। वही बीजेपी के इस प्रदर्शन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी के अलावा पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास समेत कई सांसद और बीजेपी नेता मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए धुरवा गोलचक्कर के पास प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखा था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद प्रशासन की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, साथ ही आंसू गैस छोड़े गए। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पानी के खाली बोतल फेंके गए और पथराव भी हुआ, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कैमरा भी ऊपर है और मेजर पैमाने पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हुआ है। तो जैसे जैसे लोगों की चिन्हितीकरण होती जाती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बट इनकी तरफ से पथराव, बैरिकेड को तोड़ना, ये सब अपराध है, क्योंकि एसडीओ की तरफ से ऑलरेडी निषेधाज्ञा लगी हुई थी। ये अभी हमको आइडिया नहीं है, जब हम वहाँ की जानकारी लेंगे तो बता पाएंगे। हाँ, डिटेन हुए कुछ लोग, डिटेन हुए। इधर बीजेपी के सचिवालय घेराव कार्यक्रम को जेएमएम और कांग्रेस ने फ्लॉप करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाठीचार्ज के लिए प्रशासन को उकसाया। सुपर फ्लॉप। राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, मिस कॉल वाली पार्टी, इतना बड़ा तैयारी, 24 जिला से लोग आ रहे हैं, हर गांव से निकलेंगे, प्रभारी अलग कैंप किए हुए हैं, बाबूलाल मरांडी जी घूम रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष। लगा कि बाप रे बाप, आज तो लगता है रांची शहर में चलने का जगह नहीं मिलेगा। दावा भी उसी तरह का कर रहे थे। लाखों की संख्या में 10 लाख लोग घुसेंगे, मुश्किल से 5 से 6 हजार आदमी होगा। वहां जो दरी बिछा हुआ था वो भी पूरा नहीं भरा था। वाले घेराव कार्यक्रम पूरी तरह टाइट साबित हुआ, और चूंकि जनता ने तो उन्हें पहले भी नकार चुकी थी, और अब कार्यक्रम के मार्फत ये भी संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बना रखी है।
सत्ता पक्ष जहां बीजेपी के कार्यक्रम को फ्लॉप बता रही है, दूसरी ओर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी हमलावर है। सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ी कर रही है। इस मुद्दे को लेकर आने वाले दिनों में सियासत और गर्मा सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, इमरान सहनवाज, विपिन, अजय लाल और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ अभी गेस्ट मौजूद है और हम लाइव डिस्कशन करेंगे जो आज हेमंत सरकार पर बीजेपी का हल्ला बोल हुआ था। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी से सरोज सिंह, जेएमएम से धीरज दुबे और कांग्रेस से राजीव रंजन। तो सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम आपसे करेंगे सरोज जी, कि आज जो था बीजेपी का हल्ला बोल था हेमंत सरकार के खिलाफ, तो कैसा रहा ये पूरा प्रदर्शन आज? देखिए, हल्ला बोल नहीं था, आज सचिवालय का घेराव था। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था कि इस सरकार के खिलाफ जो है, इस सरकार में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, सरकार ने जो वादा खिलाफी किया है, 3.5 साल ये सरकार जो वादा करके आई थी वो एक काम पूरा नहीं किया और ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ पर विधि व्यवस्था चौपट है, यहाँ की बेटी बहनों की आबरू सुरक्षित नहीं है। और इन सभी विषयों को लेकर के पार्टी ने कहा था कि लोकतांत्रिक तरीके से जो है सचिवालय का घेराव करेंगे और घेराव में शामिल होने के लिए लोग आए थे। लेकिन घेराव में सचिवालय जाने के क्रम में जो गोलंबर पर जिस तरह से प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया है, यह सरकार जो है कितनी डरी हुई आप इससे समझ सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है केंद्र सरकार, भाजपा पर आरोप लगाते रहे, लेकिन लोकतंत्र का हत्या किसे कहते हैं आज देखने को मिला है। सचिवालय का घेराव था। सचिवालय का घेराव का मतलब क्या होता है कि सचिवालय में लोकतांत्रिक तरीके से अनिश्चितकालीन के लिए तो घेराव नहीं था। 1 बजे वहां से सारे लोग पूरे प्रदेश से आए थे, 1-1.5 बजे वहां से निकले हैं, 5 बजे तक रहता है सचिवालय, जाने में 1 घंटा लगेगा, तो 2 घंटे का घेराव था। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात वहां घेराव में वहां करते लोग, एक मैसेज जो राजनीति में एक मैसेज देने का चीज होता है। लेकिन ठीक उससे 200 मीटर पहले, सचिवालय से 200 मीटर 150 मीटर पहले ब्रैकेटिंग लगा करके जिस तरह से वाटर कैनन और रबड़ बुलेट और जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज किया गया, आप समझ सकते हैं कि। और ऊपर से उसके पहले सरकार ने क्या किया, पूरे राज्य में चिट्ठी जारी करके हर एक थाने में, सारे टोल पर, सारे जगह जो है सो लोगों को बाधित किया आने में। कोई रास्ता ऐसा नहीं था जिसको डिस्टर्ब नहीं किया इन लोगों ने, रोका नहीं, लोगों को आने से रोकने का प्रयास किया। उसके बाद भी जो है सो आपने देखा होगा कि कितनी विशाल जो है लोग यहाँ पहुंचे थे, कि विशाल संख्या में लोग पहुंचे थे। कहने का सवाल यह है कि जो सरकार ने जो बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया है वो कहीं से उचित नहीं है। और लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जिस तरह से लाठी बरसाया गया है, जिस तरह से वाटर कैनन और रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया गया है, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सचिवालय का घेराव ही था, वहां सचिवालय में जाकर के सचिवालय में 2 घंटा लोग प्रदर्शन करते, घेराव करते, यही तो था। अनिश्चितकालीन तो घेराव नहीं था। लेकिन जिस तरह से ये डरी सहमी सरकार जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, आप समझ सकते हैं। और ये इसलिए किया गया है कि सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए, कोई लोग लड़े नहीं, इसलिए ये इस तरह का किया गया है ताकि लोग भविष्य में इससे डरे। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है और यह संघर्ष जारी रहेगा। तो आज मैं इतना ही कहूंगा कि ये सरकार जो है का रवैया कहीं से उचित नहीं रहा है और सरकार ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से लोकतंत्र का हत्या का प्रयास किया, लोकतंत्र का हत्या किया है प्रदर्शनकारियों पर लाठी और गोली चलवा करके, वह बहुत ही निंदनीय है। सरोज जी, हाँ, मैं आप बीच में रोकना चाहूंगी कि जो लाठीचार्ज किया गया था वहां पुलिस ने कहा कि बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी वो बैरिकेडिंग जो थे कार्यकर्ता तोड़ दिए, इसी वजह से जो है लाठीचार्ज की गई और फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन से पानी का जो है पूरा छिड़काव किया गया। प्रशासन को समझना चाहिए ना, 1 महीने पहले से अनाउंस है। हमारा क्या आंदोलन अनाउंस था? हमारा आंदोलन यही नहीं अनाउंस था। हमने तो यही घोषणा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम सचिवालय का घेराव करेंगे। घेराव भी हमने अनिश्चितकालीन तो कहा नहीं था। लोकतंत्र में जो बातें कही जाती है,
तो हम अनिश्चित काल तो घेरने नहीं गए थे, घेराव था। 1-1:30 बजे तो निकले थे, आप देख रहे हैं 5 बजे तक सचिवालय चलता है। तो हम घेराव करते, वहां प्रदर्शन करते, जिसको राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से सिंबॉलिक जिसको कहते हैं प्रदर्शन होता है, जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, यही तो करने गए थे ना। तो उसके ये लगाने की जरूरत क्या थी? ये लगाने की जरूरत क्या थी? आप सचिवालय के अंदर रहते कि वहां कोई प्रवेश नहीं करे, और हम लोग प्रवेश भी नहीं करते, क्योंकि हमारा तो केवल घेराव का कार्यक्रम था, सचिवालय में घुसने का कोई कार्यक्रम तो नहीं था। तो आप वहां सचिवालय में रहते, वहां प्रदर्शन करते, लोग वापस जाते, लेकिन जानबूझ करके 100 मीटर पहले ब्रैकेटिंग लगा करके और जिस तरह से रोकने का प्रयास किया। अब हमने तो कहा है कि हम वहां घेराव करेंगे, आप बीच में रोकिएगा तो अब टकराहट होगा, हम तो जाएंगे ना वहां, जहां कहे हैं वहां तो हम जाएंगे। हम नहीं जाएंगे तो भी कहिए कि डर से वहीं से घूम गए। हम तो जहां कहे थे कि वहां जाना था तो वहां जाना ही था, हम तो सचिवालय का घेराव था। ये तो प्रशासन टकराहट का रवैया अपनाया है। धीरज जी, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अनुष्का जी, मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं रखते थे, कम से कम आज इस घटना के बाद लोकतंत्र की दुहाई तो दे रहे हैं। दूसरी बात, तो जो पहले से ये मोनोपोली बना कर रखे थे कि केंद्र की सरकार केंद्र प्रकरण या साम दाम दंड भेंट से राज्य की सरकार को अस्थिर कर देगी, हेमंत सोरेन जी को कुर्सी से उतार देगी, लेकिन इसमें अब सफल नहीं हो पाए। तो कम से कम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का इनको दिमाग में आया। हम स्वागत करते हैं कि ये विरोध करें, लेकिन जो गोडसेवादी विचारधारा के लोग हैं वो कहीं ना कहीं गांधीवादी विचारधारा को कभी अपना नहीं सकते हैं। और आज ही उसका उदाहरण देखने के लिए मिला। हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे कि सचिवालय घेराव करने जा रहे थे। मैं पूछता हूं कि राजभवन घेराव करने जाते हैं तो उसके लिए निर्धारित जगह है, 150-200 मीटर अपने मुंह से बोल रहे हैं कि वहां तक पहुंच गए थे। तो आपका प्रदर्शन क्या सचिवालय में बैठे हुए कर्मचारी और कर्मी के कुर्सी के नीचे धरना देने का था, या आपका सांकेतिक था? और जब सांकेतिक था और अनुमंडल पदाधिकारी ने 144 धारा लगा रखी थी और यह बात आपके नेताओं को और आपके कार्यकर्ताओं को भी ज्ञात था, फिर आपने जो प्रशासन सरकार की होती है, कल आप सरकार में थे, आपका वो प्रशासन था, पुलिस बल थी, उनके ऊपर बोतल फेंके गए हैं, शराब की बोतलें फेंकी गई हैं, उन पर पत्थर मारे गए हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती बैरिकेडिंग करके उन पर जो है दबाव देने का कोशिश किया गया है। अंत में जब वो लगा उनको कि ये उपद्रवी के रूप में काम कर रहे हैं, उग्रवादी के रूप में पेश आ रहे हैं, तब उन्होंने लास्ट में लाठीचार्ज किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपका ये प्रदर्शन था, सांकेतिक प्रदर्शन था, तो आपके मन से नेता को चिल्लाना पड़ रहा है कि कृपया आप अनुशासन में रहे, शांति बनाए रखे, बैठ जाओ बैठ जाओ। लेकिन इनके नेता की भी बात कार्यकर्ता नहीं सुनने के लिए है, क्योंकि ये प्रारंभ से ही, आज से नहीं, ये भाजपा जो है भारत को बांटने की राजनीति, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, ये लोग, इनका मानसिकता ही रहा है। ये गोडसे की विचारधारा के लोग हैं, ये कभी भी गांधी की विचारधारा का प्रदर्शन नहीं कर सकते, उसका उदाहरण पेश नहीं कर सकते हैं। और यही उदाहरण आज इन्होंने पेश किया है। शराब की बोतलें और पत्थर फेंककर पुलिसकर्मी जो अपना घर परिवार छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं, और उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग बनाया, बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ प्रदर्शन कीजिए। इन लोगों ने अपना प्रदर्शन भी किया। जब देखा कि संख्या बल पर्याप्त नहीं है, कहीं ना कहीं ये अनुष्का जी ये भी था कि 3 साल में जब हम लोगों ने सब सारा ताम झाम कर लिया और सरकार को झुका नहीं पाए, वो बोलते हैं कि हेमंत हटाओ। हेमंत कैसे हटा देंगे? हेमंत को बनाई है जनता, जनता ही हेमंत को हटाएगी और फिर बनाएगी। भाजपा के चिल्लाने से हेमंत सोरेन जी की कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको 5 साल मौका मिला, आपको झारखंड में 18 साल मौका मिला। झारखंड की जनता देख ली कि आपने क्या किया है। दोबारा यह गलती झारखंड की जनता करने नहीं जा रही है। और ये अपना शक्ति प्रदर्शन, अपना आकलन करने के लिए जुटान किए थे। जिस तरह से 12 सांसद, 25-26 विधायक लगे हुए थे, उस तरह से ऐसा लग रहा था कि मानो कि रांची ठप हो जाएगा। लेकिन मात्र 4-5 हजार भी भीड़ जुट पाई कि नहीं जुट पाई। लास्ट में जब उनका सभा हो गया, सभा में देखे निराश हो गए, तो ये लोग कूच करने लगे कि हम सचिवालय के गेट में जाएंगे, सचिवालय के अंदर जाएंगे और कर्मचारी के कुर्सी को पकड़ के नीचे धरना देंगे। प्रशासन 144 लागू की थी, तो वहां जबरदस्ती करने का, उन पर बोतलों फेंकना, पत्थर फेंकना, ये पूरी तरह से दंडनीय है। और मैं कहता हूं कोई हो, किसी की सरकार हो, अगर प्रशासन के साथ ऐसे किया जाएगा तो प्रशासन अपना कार्रवाई करेगी, क्योंकि उनको कानून व्यवस्था को मैनेज करना है, उनको कानून को व्यवस्था को बनाए रखना है। वो किसी का इशारा का इंतजार नहीं करते, वो इंतजार बस यही करते हैं कि कब तक आप संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अगर उग्रवादी के रूप में पेश आइएगा तो आपके साथ भी प्रशासन अपने कानून के तहत, अपने संविधान के तहत उनको जो दिया गया है उसके तहत वो पेश आएगी।
और फिर राजीव रंजन जी जो है हमारे साथ कांग्रेस से है, वो भी जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, आपका इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज जो था बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन जो था हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ के नारे के साथ। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया। जितनी हाय तौबा मची हुई थी पिछले कुछ दिनों से, इनके तमाम जो आला नेता लगे हुए थे सभी जगह ज्यादा करके कैंप करके, तो ये बात अब साबित हो गई कि झारखंड की जनता ने तो पहले इन्हें खारिज कर ही दिया था। मुझे तो लगता है कि अब कार्यकर्ताओं ने भी इनके आंदोलन को ही खारिज कर दिया। और आज जितनी भी घटनाक्रम जिसकी चर्चा अभी चल रही थी, वो सब शेयर फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। कमजोर होते आंदोलन को देख करके इस प्रकार की कार्रवाई की गई कि प्रशासन को बदनाम किया जाए। भाई, प्रशासनिक जो अमला दफला है वो तैयारी करेगा, वो इस प्रकार से पहले से ही घोषित था कि 144 के क्षेत्र में है, तो आप इस प्रकार से और पत्रकारों के ऊपर पत्थरबाजी करना, पुलिस कर्मियों के ऊपर बोतलें चलाना, और ये तो वीडियो है। और खुद रघुवर जी हल्ला कर रहे थे मंच से कि माहौल को बिगाड़ने का कोशिश न करे, कार्यकर्ता मंच की तरफ आ जाए। तो अब तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हाथ कंडन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आपसे अब सवाल करते हैं सरूर जी, लोकसभा चुनाव होने वाला 2024 में और विधानसभा का भी जो विधानसभा चुनाव है 2024 के अंत में होने वाला, तो क्या ये जो प्रदर्शन है उस चुनाव से लेकर हम जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हुआ इससे कितना असर होगा हेमंत सरकार पे? क्या हेमंत सरकार हटेगी बीजेपी के इस प्रदर्शन से? पहले तो दोनों विपक्ष के मित्र हमारे कुछ कहे हैं तो उसको मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। इनका तो ड्यूटी है कहना। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि 144 तोड़ा गया तो लाठी चला, ये लोग प्रवोक किए। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि कोई था ही नहीं, संख्या ही नहीं थी, नकार दिया गया। तो इनकी ड्यूटी है, ये तो प्रशासन के तरफ से बोल रहे हैं तो इनका ड्यूटी है, वो बोल रहे हैं, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। एक अभी दुबे जी ने कहा एक बात, उसका मुझे आपत्ति है, क्योंकि आपके भी सारे कैमरे लगे हुए थे। इस तरह से चैनल में इस तरह की जो है सो झूठ बात नहीं कहनी चाहिए कम से कम। और इस तरह से जब ऐसे झूठ बात आप कहिएगा इस तरह से गंदे तरीके से, तो लोग जो है आपको मानेंगे नहीं। और सारा कैमरा दिख रहा था, वहाँ सैकड़ों कैमरे लगे हुए थे। आप कह रहे शराब की बोतलें फेंकी गई, अरे आप चैनल में बैठे हुए हैं, आप कम से कम इस तरह का बात नहीं करिए ना। आप कम से कम झूठ तो नहीं बोलिए ना। आप और सब झूठ बोल रहे हैं, भीड़ नहीं था, ठीक है, वो तो आकलन करेगी जनता, आकलन करेगी, अब मीडिया आकलन करेगा कितना भीड़ था नहीं था, वो आपके कहने नहीं कहने नहीं। क्योंकि उसकी वीडियो, अरे सुनिए ना, आपको बोतलें किस चीज की थी, किस चीज की थी नहीं थी? आप मैं कह रहा हूँ शराब की बोतल नहीं थी, क्या बोतल थी नहीं थी, तो आप कह रहे थे। आपने लेबोरेटरी में उसका प्रशिक्षण, अरे सुनिए ना, आप सुनिए ना, बता दीजिए, आप शराब की बोतल देखे हैं क्या? आप देखे है वीडियो आपके पास? नहीं है, दिखाइए ना, चैनल में दिखाइए। तमाम चैनल माफी मांग के हम चले जाएंगे यहाँ से। आप चैनल में दिखाइए, मैं माफी मांग के चला जाऊंगा। अभी तो आप माफी मांग के सामने दिखाइए, दिखाइए शराब की बोतल पेश कर दे रहा हूँ, दिखाइए दिखाइए कि शराब की बोतल फेंकी गई है। सुनिए, दिखाइए, सुनिए, दिखाइए, सुनिए, सुनिए नहीं, दिखाइए जैसे आप बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे होंगे। सुनिए, ये प्रमाण बिना प्रमाण के नहीं बोल रहे। आप वीडियो दीजिए, इनको दिखाइए, वीडियो है तो दिखाइए ना, वीडियो दिखाइए, वीडियो सुनिए तो सुनिए नहीं, दिखाइए, सुनाइए तो आप भी आप देख लीजिए, आपके पास पेश कर रहा हूँ, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। मैं नहीं, ये रिपोर्टर है और एक अच्छे चैनल के रिपोर्टर हैं। अगर आपको इस पर भी विश्वास नहीं, मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा। आप झूठे लोग से चैनल में बहस कर रहे हैं। मैं चैनल में दावा ठोक के बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है, तो प्रमाण दीजिए ना, प्रमाण दीजिए। प्रमाण नहीं, पहले प्रमाण दीजिए। प्रमाण है, क्या प्रमाण है? कोई बोल रहा है प्रमाण है, शराब की बोतलें फेंकी जा रही, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वो भी बोल रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे बोल रहा है। किसी को सुनने से क्या बोलेंगे? आप सरकार पे उंगली उठाना चाहते हैं? दिखाइए ना, पत्रकार कैमरा लगे हुए बोल रही है, पत्रकार कैमरा लगे हुए थे, आप लोग यहाँ झूठ बोलने के लिए आए हुए हैं क्या? आपके पास सरकार यहाँ झूठ बोलने के लिए आए हुए हैं? आप सच सुनने की क्षमता रखिए। अरे आप सच बोलने की क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता चाहिए यहाँ पर। आपके लिए पत्रकार गलत हो गए,
आपके लिए सरकारी एजेंसियां गलत हो गई, आपके लिए प्रशासन गलत हो गया, तो क्या भाजपा के नेता और भाजपा कार्यकर्ता सिर्फ सही है? अगर आप प्रमाण के लिए बोले, आपको तो माफी मांग के, अगर आपको मानवता के नाते माफी मांग के इस चैनल से चले जाना चाहिए। अरे क्या दुबे जी सुनिए, तथ्य की बात नहीं कर। अरे दुबे जी मैं फिर कह रहा हूँ चला जाऊंगा, और नहीं तो आपको जाना होगा। आप वीडियो दीजिए, प्रमाण क्या दे रहे, किसी कहने पर दे दे रहे, आप वीडियो दिखाइए, दीजिए वीडियो उनको, आप वीडियो दीजिए। आप गलथेथरी 30 सेकंड के लिए यहाँ पे 30 सेकंड चुप हो जाए। सरोज जी सुनिए, पुलिस प्रशासन जो थे मुस्तैद थी, सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो चीज भी हुई है वो कैमरे में कैद हुई है। तो धीरज जी आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे आप कैमरे पे तस्वीर दिखाइए। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहता हूँ। आवाज नहीं आ रहा। कहाँ बोला कि शराब की बोतल फेंकी गई? आप बोतलें में तो बोल रहा हूँ कि बोतलें मतलब क्या होता है? बोतलें की बोतल का मतलब फिर वही किस्ते आप बताइए ना। आप चले जाइए चैनल छोड़ के, आप चले जाइए चैनल छोड़ के, आप बताइए, आप चैनल छोड़ के जाइए। आप पत्थरबाजी को मान रहे हैं, आप चैनल छोड़ के जाइए। आप लोग झूठ बोलने के लिए चैनल में आए हैं। आपकी लड़ाई एक तो सरकार झूठी है, एक तो सरकार झूठी है, झूठ बोलने वाली सरकार, और उसका हमारी वर्दी पूरे नहीं किया, उसके प्रवक्ता झूठे फेंक रहे हैं, आप उन पे पत्थर और बोतल फेंक रहे हैं। ये झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रशासन किसी का नहीं होता है, प्रशासन समाज का होता है, प्रशासन सरकार का होता है। कल आपकी सरकार, राजीव जी आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव जी बोलिए। देखिए, सरोज जी की नाराजगी समझ में आती है। मैंने पहले ही कहा कि जिस प्रकार से पूरा जो ये आंदोलन खड़ा करने का प्रयास किया गया, कहीं ना कहीं आज इनको बहुत बड़ा धक्का लगा है, और जिस प्रकार से कार्यकर्ता तक नहीं उमड़ पाए, आज फ्रस्ट्रेशन का नतीजा ही है कि इस प्रकार से इनको चीखना और चिल्लाना पड़ रहा है। लोगों के पास जब कोई सवाल का जवाब नहीं रहता है, लोग गुमराह करना चाहते हैं, और झारखंड की जनता ने जब इनको पहले ही खारिज कर दिया है, अब तो कार्यकर्ताओं ने भी खारिज कर दिया, तो इनका आंदोलन तो पहले से ही टाई फिस हो गया। ऊपर से जिस प्रकार से इनके नेताओं की भाषा मैं सुन रहा था, जिस प्रकार से बयानबाजियां चल रही थी, हम जेल भेज देंगे, राष्ट्रपति शासन लगवा देंगे, हम चुनाव करवा देंगे, जैसे लग रहा है कि सरकार नहीं हो गया, निशिकांत दुबे का मुख्य कानून चलता है देश के अंदर, संविधान नहीं है, कानून जो है वो निशिकांत दुबे चलाते हैं कि कब किसको जेल भेज देंगे, कब सरकार गिरा देंगे, कब चुनाव साथ में करवा देंगे। इनके पिताजी का राज चल रहा है, और ये बात कर रहे हैं कि प्रशासन और सरकार, झूठों की पूरी फौज खड़ी हो गई है। झारखंड की जनता देख चुकी है, इनके कारगुजारियों को सबसे ज्यादा समय तक देखा है। यही कारण है कि लोग नहीं जुट रहे हैं। झारखंड की जनता ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये चीखने और चिल्लाने से, दुबे जी के ऊपर हमला करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। आपका प्रदर्शन लोगों ने देख लिया, बमुश्किल कुछ हजार लोग जुट पाए, और आप लाखों का दावा कर रहे थे। तो ये छटपटाहट, ये बिलबिलाहट, ये तो स्वाभाविक है, ये दिखाई दे रहा है। सरोज जी, राजीव रंजन के द्वारा जो है आप पर आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम था वो टाई फिस था। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, उनके टाई फिस कहने पर हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, वो मेरी तारीफ नहीं करेंगे। आज तक जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, किसी भी दल के हुए हैं, तो विपक्षी जो है उसको टाई फिस ही कहता है। तो इसलिए हम उनके सब फ्रस्ट्रेशन में नहीं बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में तो वही बोल रहे हैं, इसलिए उनको कुछ हजार तो वही स्वीकार कर रहे हैं। पूरे राज्य में ब्रैकेटिंग का चिट्ठी निकाले थे ना जांच के लिए, कि सब गाड़ी को दिखा दे चिट्ठी। आप लोगों ने जो चिट्ठी निकाला था, पूरे हर थाने को गाड़ी रोकने के लिए पूरे राज्य भर में आपको पता था कि कितने लोग आने वाले हैं, और पूरे राज्य में जिस तरह आप लोगों ने डिस्टर्ब किया है, रैली वहां पहुंची है, वहां लोग पहुंच गए हैं प्रदर्शन के लिए, उसके बाद भी लोग आते रहे हैं। आपको सारे रोड को जिस तरह से आपने जाम किया, आज गोला रोड 4 घंटे जाम रहा है, पता करा लीजिए किसी से। सरोज जी रुकिएगा, धीरज जी आप बोलिए। देखिए, मैं सरोज जी को बस यही बोलना चाहूंगा कि जैसे सावन के अंधे को हर और हरियाली दिखती है, तो पूर्ववर्ती सरकार में जो इनका रघुवर सरकार में अनुभव रहा है, जैसे वो करते थे CNT SPT एक्ट और भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आम जनता जब सड़क पे आती थी, तो इसी तरह से रोकने का काम किया जाता था रघुवर सरकार के द्वारा।
तो शायद वही अनुभव, क्योंकि जो जैसा करता है ना उसको लगता है दुनिया वैसी है, वही अनुभव यहाँ बैठकर साझा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर रोकने की कोशिश की गई तो एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा फुटेज कहीं निकाल के दिखा दे कि इनके कार्यकर्ता को कहीं गाड़ी धर के रोक दिया गया। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कैमरा का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है, कहीं कुछ भी नहीं हुआ है। सच्चाई यही है जो राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता ने भी ये देखा कि 18 साल झारखंड में सत्ता सौंपने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो उनका खुद का दल है, और बेचारे हमारा सहानुभूति है उन कार्यकर्ताओं के साथ जो उनके बहकावा में आकर प्रशासन से उलझ गए। मेरी गहरी संवेदना है कि आज जिस तरह से प्रभोग करके और उनके बड़े बड़े नेता पीछे होकर कार्यकर्ताओं को आगे करके और प्रशासन से भिड़वा दिया, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। और ये भारतीय जनता पार्टी इसी सारी कारणों के कारण आज 18 साल के बाद झारखंड की सत्ता से बाहर है और आज कार्यकर्ता ने इनके कार्यक्रम को नकारा। कल फिर से आप लोकसभा चुनाव की चर्चा कर रही थी, 12 सीट देने के बाद भी अनुष्का जी संतुष्टि नहीं है। झारखंड के हित में न काम करके झारखंड सरकार को अवरुद्ध करने का, परेशान करने का काम किया जा रहा है। 8 लाख आवास नहीं देंगे। केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, ग्रामीण मंत्री, उनसे जाके हमारे खुद मुख्यमंत्री मांग करते हैं, फिर भी आज तक उन्होंने 8 लाख आवास गरीबों को देने का काम नहीं किया। लेकिन नकारात्मक राजनीति जो है, अभी तक नकारात्मक राजनीति का ये लोग सहारा ले रहे हैं। तो जनता पढ़ी लिखी है, सोशल मीडिया का जमाना आ गया है और ये संचार के जो युग चल रहा है, इस युग में कुछ भी आप छुपा नहीं सकते हैं, कुछ भी आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी बातों से अब कुछ भी बात नहीं बनने जा रहा है। ये वाकई था कि आप जिस उद्देश्य के साथ और जितना बड़ा आपने राई का पहाड़ बनाने का कोशिश किया, वो खुश हो गया और आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। और अभी भी समय है, 1 साल का समय है लोकसभा चुनाव में और 1.5 साल का समय है विधानसभा चुनाव में। अभी भी 12 सांसद आपके मिलकर झारखंड के विकास के लिए कार्य करना शुरू कर दे। अन्यथा मुझे तो लगता है कि अगले चुनाव में 12 में से 2 बचा पाएंगे कि ये कहना भी मुश्किल है। धीरज जी, बीजेपी जो है इधर नारे लगा रही है हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, और उधर 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाली, तो क्या जेएमएम की सीटें बढ़ेंगी? देखिए, चुनाव में जनता तय करती है, जनता देखती है कि किनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। लोकसभा का चुनाव होगा, झारखंड के हित में 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन की सरकार लगी हुई है। बशर्ते जिस तरह से सरकार, प्रशासन लोगों के घर घर तक पहुंचकर उनकी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने का काम करिए, जिस तरह से किशोरी समृद्धि योजना से महिलाओं को, बालिकाओं को सम्मान दिया जा रहा है, तो इस तरह से जो सरकार आज घर घर पहुंचने का काम करे, निश्चित रूप से जो आम जनता का विश्वास सरकार पे बढ़ा है। और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, बल्कि आज हम लोग गठबंधन में जो हमारा कांग्रेस और राजद है, तीनों मिलकर हम लोग लोकसभा चुनाव में झारखंड से भाजपा का जो जिस तरह से नकारात्मक राजनीति की है, जिस तरह से झारखंड के लोगों को और झारखंड सरकार को नहीं परेशान कर रही थी, झारखंड के लोगों को परेशान करने का काम किया। झारखंड की जनता चुनाव में ये मैंडेट देकर उनको अब लोकसभा में भी, संसदीय चुनाव में भी यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब सीधे हम बात करते, सरोज जी आपसे पूछते हैं, बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी के सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो बीजेपी की वापसी हो पाएगी झारखंड में? देखिए, पार्टी का कार्यक्रम है तो हमारे नेता कार्यकर्ता से लेके सारे नेता, यही तो भाजपा में की खूबी है कि नेता घर में नहीं बैठते हैं, लाठी खाने के लिए नेता भी साथ में जाते हैं और आगे रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ तो लोकतंत्र में, हम लोग तो लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारे यहाँ जब इतना बड़ा प्रदर्शन है, स्वाभाविक है सारे नेता रहेंगे, सारे नेता जाएंगे। अब ये लोग गिनाने लगे क्या क्या भाजपा ये किया। अरे भैया गिनाओ, आप सरकार में हो, गिनाओ ना। पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट का भत्ता क्या हुआ? 3-3 रूम का घर देंगे, बहू का भी रूम होगा, दादी का भी रूम होगा, क्या हुआ? 32 का खतियान का क्या हुआ? पिछड़ा आरक्षण बढ़ाने का क्या हुआ? उस पर बोलिए ना। सरकार नहीं बनेगी, क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो जनता तय कर देगी। चुनाव होता है, कौन हारेगा कौन जीतेगा जनता तय करेगी, सब लोग को पता है। आप कई बार से जीतिए रहे हैं। सरोज जी, धीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप सुनिए, आप धीरज जी तो कहना चाह रहे हैं, आप धीरज जी 5 मिनट नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, 7 मिनट, और हम 2 लाइन बोलते हैं, आप वो 2-2 लोग बोल रहे हैं, हम 2 लाइन बोलते हैं, आप धीरज जी को कहते हैं बोल लीजिए, तो बोलने दीजिए उनको, बोलवाइए। कोई नहीं, सरोज जी आप बोलिए, आप जो बोल रहे थे। नहीं, आप नॉन स्टॉप 5 मिनट बोले, आप पिछले बार भी हमको रोक दिए। 2 लोग बोल रहे हैं, आप जवाब देने नहीं दे रहे हैं। सरोज जी आप बोलिए। मैं सोचा कि आपके सवालों को जवाब दे दूं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि
अति पिछड़ा को आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन उसको मैं तो बोल रहा हूँ कि अति पिछड़ा के आरक्षण के लिए अरे भाई आपके वादे क्या हुए? आप ये सरकार सुनिए, ये सरकार चाहता हूँ ये मुख्यमंत्री जिस राज्य का मुख्यमंत्री स्वयं के नाम से लीज लिया हो, पट्टा लिया हो, अपने नाम से लीज लेकर के और अपने पर्यावरण मंत्री रहते हुए पर्यावरण केस दे रहा हो, आदिवासियों के नाम पर जमीन अलॉट करने के नाम पर आदिवासियों को इंडस्ट्री के लिए सस्ते दाम पर जमीन लेंगे और अपनी पत्नी के नाम से जमीन अलॉट कर लिया हो, अपने प्रतिनिधि के नाम से जमीन अलॉट कर लिया हो, आज तक FIR नहीं हो पाया, जिनके यहाँ इतने इतने पैसे पकड़ाए उन पर सरकार के यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इधर उधर की बात कर रही है लोग। अरे उस पर जवाब दीजिए ना, दुबे जी क्या करे? अरे दुबे जी तो यही कह रहे हैं कि भ्रष्ट सरकार जाएगी। ये तो दुबे जी का भाषण सुना आपने, क्या कहा? अगर फिर जेब पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सरोज जी, मैं आप जब बोल रहे थे हम एक शब्द नहीं बोल रहे थे, बीच में क्या बोलते हैं आप लोग? 5-7 मिनट तो मैंने स्टॉप बोलिए। मैं सरोज जी की बातों को जवाब देना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया कि एक अतिरिक्त कमरा की बात कही थी, तो मैं तो बोल रहा हूं कि 8 लाख आवास आप दे दीजिए। 8 लाख आवास में हम लोग 50,000 रुपए बढ़ाकर, अरे सब तो हम ही दे दें कमरों, सब तो आपको केंद्र से ही चाहिए, बिल्कुल देना होगा। ये केंद्र से चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर है। आप हमसे सब कुछ केंद्र से आपको चाहिए, आप कुछ नहीं करें, आप लूटिएगा केवल बैठ के, आप हमसे खनन लूटिएगा, जो आप लूटने का ड्यूटी है, सब केंद्र तो कर ही रहा है, पड़ेगा केंद्र तो कर ही रहा है पड़ेगा। अरे आपको देना क्या पड़ेगा? यही है कि हम आप खाते रहिए, ऐसे ही रहिए। वो सिर्फ वोट आपको संसदीय चुनाव में 12 सीट देने के लिए नहीं है। आप और आपको राजनीति करने सीट दिया है क्या? सवाल नहीं, आपको लूटने के लिए सीट दिया है क्या? तो आपसे सुविधा लेगी, आपको अधिकार है क्या? और जब राजीव जी आप तब से दोनों पार्टियों के प्रवक्ता की बातें सुन रहे हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, स्वरूप जी के गुस्से को मैं समझ रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आंदोलन फ्लॉप साबित होता है तो कहीं ना कहीं नेता निरुत्तर हो जाते हैं और इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार की भाषा का उपयोग 2 बार से तो जनता आपको विपक्ष लायक नहीं रखी है। आपकी जनता ने जीवन में जीविका दोनों को बचाते हुए बहुत अच्छा कार्य किया है। आपका फ्रस्ट्रेशन हम समझ सकते हैं राजीव जी। और जिस प्रकार से 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाले लोग आज रोजगार पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो इनको जवाब देना चाहिए कि 9-18 करोड़ लोगों को आपने रोजगार दे दिया क्या? आप पहले ये तो बताइए कि जो आम आदमी का पैसा जो SBI और LIC में जीवन के बाद सुरक्षित रखता है, जीवन भर की कमाई, उसको अपने मित्र मंडली को जो लुटाने का काम कर रहे हैं, उस पर क्या जवाब है? फिर झूठ पर आ गए, सवाल तो है। इसका पैसा लुटा दिए, इसका पैसा लुटा है, इसका पैसा संचालन हो रहा है, बताइए ना कौन आंदोलन? जवाब आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, LIC में जिसका पैसा है क्या सवाल करेंगे? जिनका पैसा LIC में है वो आंदोलन चाह ही नहीं रहे, आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। ये दूसरे को सारे नजर आते हैं चोर, नहीं, इसलिए इस प्रकार के आप जिसका को तो पहले जवाब देना चाहिए ना कि भाई, अरे भैया कंपनी के माध्यम से आदमी के कार्य में लगाया गया है, इसका पैसा जवाब दे दीजिए। JPC का गठन जवाब तो आज दे ही नहीं पाया लोगों को रोजगार। अरे 7 लाख से 1,000 करोड़ कैसे बनता है जो बताइए ना। अरे भैया ये अरे लाखों लाख करोड़ का घोटाला आपके सरकार में हुआ, इसीलिए तो आपको आदमी ने आपके सरकार में सब जेल जा रहे हैं, आपके सरकार का केस है। चंद लोगों को जुटा करके जो आपने नौटंकी करने का प्रयास किया, सड़कों पर जिस प्रकार से फोटो अपॉर्चुनिटी ढूंढते नजर आए आपके बड़े नेता और बड़बोलेपन के शिकार हो गए, इस प्रकार की बड़बोली भाषा का उपयोग किया जैसे यहाँ कानून और संविधान नाम का कोई चीज नहीं है, जनता पर विश्वास नहीं है, संविधान पर विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, लोकशाही पर विश्वास नहीं है। हम जो चाहेंगे वही करेंगे। 6 महीने का समय मैं देता हूं, 13 तारीख को ये है, आज सारे लोगों को जेल भेज दूंगा, सरकार बना दूंगा, चुनाव करवा दूंगा। अरे भैया आप हो कौन? एक अदद सांसद हो, बड़बोलेपन में इतना ज्यादा आगे मत बोल जाओ कि पीछे सोचना पड़े और लोग सोचे कि कोई कांटे से भागा हुआ पागल व्यक्ति तो नहीं है ये। सरोज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे राजीव जी की इन बातों पर? अब देखिए, अब राजीव जी तो जैसा बोल रहे हैं, जैसा लग रहा है कि कांटे से वही भागे हुए हैं।
विषय क्या है और किस पे बोल रहे हैं, उनका भाषण सुने नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे उन्होंने कहा कि ये भ्रष्ट सरकार जाएगी। अरे आपको नहीं समझ में आ रहा है, सरकार जाएगी, मैं भी बोल रहा हूं चैनल में, सरकार का बयान ये भ्रष्टाचार में कंठे डूबी सरकार जाएगी करके फोटो तो बोल ही रहे हैं। अध्यक्ष आने वाले समय में पता चलेगा ये जो लूट हुआ है ना, कोई बचने वाला नहीं है मान्यता के बगैर। अरे भैया ये जो लूट हुआ है ना, आप लोग की बेचैनी को समझ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अरे आप लोग के बेचैनी को हम लोग समझ रहे हैं कि लूट हुआ है ना, कोई बचने वाले नहीं है लूटने वाले, जो लूटने वाले हैं उनको जाना है, चिंता मत करिए। और आंदोलन आप लोगों ने भी किया, आपको करना है, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए पहले। रघुवर जी आप लोग पर लाठी नहीं बरसाए, माध्यम से लाठी आप लोग पर रघुवर जी बरसाए, स्टेडियम में ले जाकर गिरफ्तार करके रखे थे लोकतांत्रिक तरीके से, इसीलिए लंबा लंबा भाषण आ रहा है आपको, समझे ना। अब तो लोग स्टेडियम में ले जाकर रखे थे, याद है ना, स्टेडियम में मोराबादी के स्टेडियम में ले जाकर गिरफ्तार करके रखे थे आपके मुख्यमंत्री जी, जो आज उनको सब लोगों की हत्या नजर आ रही है। इसीलिए आप लोग लंबी लंबी बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात आप लोग कर रहे हैं। कानून का सम्मान है न संविधान का ज्ञान है, मुखे कानून चलाना चाहते हैं। तानाशाही का रवैया इनके बड़बोलेपन में, इनके नेताओं के बड़बोलेपन में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। की भी राय जानना चाहेंगे। सरोज जी बार बार बोल रहे थे कि बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, मैं इसलिए इस बार शांत था कि आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात को रखूंगा। मैं धीरज जी इस विषय पे नहीं जाऊंगा। एक आपसे सवाल है, हेमंत सरकार जाएगी ऐसा बीजेपी की तरफ से बातें आ रही हैं, तो कितना इनकी बातों में दम है? सरोज जी जनता मालिक होती है, जनता जनार्दन होती है। यहाँ सरोज जी के चिल्लाने से और इनके भाजपा नेताओं को चिल्लाने से कौन जाएगा कौन आएगा ये तय नहीं होता है। ये चुनाव में जब जनता अपना मैंडेट देती है तो उस मैंडेट से तय होता है कि कौन आएगा और कौन जाएगा। और 2019 में तो इन्होंने देख लिया कि किसको जनता यहां से बाहर का रास्ता दिखा दी। ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के IAS UPSC जैसा देश का सबसे जो उच्च स्तर का परीक्षा होता है उसको पास करके उसको बोलते हैं तुमको कौन DC बना दिया। पारा शिक्षकों पर लाठियां बरसाने का काम किए, सेविका सहायिकाओं पर लाठियां बरसाने का काम किए रघुवर दास जी, तो उनको तो जनता दिखा दी कि आप कहां हैं। कभी हेमंत सोरेन जी तो कम से कम मानवता के नाते सेविका सहायिका का जो है आज वेतनमान बढ़ा दिए, पारा शिक्षकों को सम्मान देते हुए उनको सहायक शिक्षक बना दिए। तो इससे दिखता है कि असली झारखंड और झारखंडियत की हित के बारे में कौन सोच सकता है। इतना लंबा अभी लाठी चलवाए हैं नौजवानों पे, अभी लाठी चलाए हैं नियोजन नीति को लेकर, नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठी चलवाए हैं। इनका लंबा लंबा भाषण सुनिए ना, इनका लंबा लंबा भाषण सुनने जैसे लग रहा है कि आप प्रवचन दे रहे हैं। तो आप अभी लाठी चला है, अभी कितने दिन पहले लाठी चला है आप नौजवानों पर, रेट हो जाएगा मैं बता रहा हूं। कितने दिन पहले लाठी चला है नौजवानों पर, बीच में आप घुस रहे हैं। नहीं बीच में आप तो क्या करिएगा, आप बीच में दोनों बोल रहे हैं तो हम नहीं बोले। अभी कितने दिन पहले लाठी चला है नौजवानों पर, जरा बताइए ना। किन मुद्दों नौजवानों पर कितने दिन पहले लाठी चला रहे हैं बताइए, उसका जवाब दीजिए ना। 2023 सरोज जी गारंटी के साथ बोल रहा हूं, चैनल के माध्यम से जनता देख रही है। 2023 एक नियोजन ही आपका मुद्दा बच गया है ना। 2023 में इस मुद्दों को भी हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं और बहाली कई ठो प्रोसेस में आ चुके हैं। आप देखिएगा कि अब आपके पास ये मुद्दा भी तो अक्टूबर आपके मुख्यमंत्री तो घोषणा करके आज तक पूरा नहीं किया। आप क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा कि 2 करोड़ मुख्यमंत्री बोल रहा है इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सरोज जी 18 करोड़ रोजगार आपके प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए था, लेकिन नोटबंदी करके क्या नोटबंदी का फायदा हुआ? 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। इसका जवाब देना चाहिए। 100 स्मार्ट सिटी कहां गए? गंगा साफ हो गई? आप अडानी को जो न देश इतना गंदा गए हैं कि साफ करने में भी समय लगेगा। यही आप 60-70 सालों में इतना गंदा किया है आपने भी समय लगेगा साफ करने में, जल्दी हो जाएगा। आपने कचरा साफ करने में बहुत समय लगेगा, चिंता मत करिए, हुए थे साफ कर देंगे, सब साफ हो जाएगा, चिंता मत करिए, आपकी सब साफ हो जाएगा। चाहता हूँ समय रंग आपका सब कचरा साफ हो जाएगा। वक्त लगेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए क्या अपने दिल से जानते हैं पराये दिल का हाल। जो पर्दे के पीछे जो इनका चेहरा उजागर हो रहा है देश के सदन के अंदर में, जब संसद में लोग इनकी कारगुजारियों को खोलने का काम करते हैं तो ये लोग क्या करेंगे? पहली बार देश के संसद में केंद्रीय मंत्री संसद चलने नहीं देने के लिए हल्ला हंगामा करते नजर आ रहे हैं।
प्रतिपक्ष के नेताओं के भाषण को स्पंज कराया जा रहा है, सदन का माइक म्यूट कराया जा रहा है, ये लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। सेल कंपनी की बात करते हैं, चाइना पर कार्रवाई करने की बात करते हैं। पीएमसी कंपनी किसका है? कौन व्यक्ति जिस पर 20,000 करोड़ रुपया का सेल कंपनी का पैसा आया है, जो सामरिक का कार्यों में जिस कंपनी को ठेकेदारी मिली है उसमें किस व्यक्ति का पैसा लगा है, ये बताने में इनको दर्द हो रहा है। और इनके नेता यहाँ फोटो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। आपके वीडियो में जो एवी चल रहा है, आप देख लीजिए कि कैसे फोटो खिंचवाने के लिए आतुर है इनके नेता। जनता इनकी सच्चाई से वाकिफ हो गई है और झारखंड की जनता तो बहुत सजग है, संवेदनशील जनता है। इन्होंने पहले ही इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आने वाले दिनों में इनको इनकी हैसियत का अंदाजा भी हो जाएगा। बड़बोलेपन का भी इनका जो इलाज है ना, वो झारखंड की जनता ही करेगी। तो अब ये बड़बोलेपन के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, कोई नीति नहीं रह गया, कोई नियम नहीं रह गया। ये लोग मुख्य कानून चलाने वाले लोग हैं, इसीलिए इनकी वाणी, इनके कर्म, सब कुछ आज जो मिल करके सामने दिखाई दे रहा है। तो इनकी नियति अब वही हो रही है कि अब इनके पास न ढूंढने से यहाँ झारखंड में तो कम से कम ना आदमी मिलेगा, ना कार्यकर्ता मिलेगा, ना झारखंड की जनता मिलेगी। तो अब इनके बारे में क्या कहना है? सरोज जी, आपसे पूछना चाहूंगी। अब देखिए 6 बार बोल चुके कि बड़बोलेपन का, इनको बड़बोला कौन है समझ लीजिए ना। सरोज जी, 2019 के चुनाव में जनता ने आपको खारिज कर दिया था, तो क्या लगता है कि 2024 में किन मुद्दों की वजह से जो है आपकी सरकार की वापसी होगी? अरे देखिए, सुनिए ना, तब से उनका सुन रहे हैं, बड़बोले लोग, बड़बोले 6 बार बोल चुके हैं। बड़बोला कौन है इनको पूछिए ना। और जनता लोकतंत्र में आती है कि नहीं? लोकतंत्र में केवल राहुल गांधी और ये प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी और ही आते हैं क्या लोकतंत्र में? जनता लोकतंत्र अभी के बीच में आ गए। अरे शांत रहिए ना, अरे शांत रहिए, 5 मिनट बोले, शांत रहिए ना। अरे शांत रहिए, 5 मिनट बोले हैं, जरा शांत रहिए। सरोज जी को जनता लोकतंत्र में आती है कि नहीं? अभी तो चुनाव हार के आए हैं, खाता नहीं खुला, कई राज्यों में हार गए। टेलीविजन चाहे भैया, जनता लोकतंत्र में आती है कि नहीं? जनता लोकतंत्र में आती है कि अभी तो चुनाव हार के आए हैं, 1 महीना बैठे रहे बॉर्डर पर, किसान आंदोलन को लेकर उत्तर प्रदेश में हार गए, और जो आंदोलन में नेता बैठे हुए थे उनके अपने 4 को वोट नहीं मिला। और लोकतंत्र की बात करते हैं ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं। महीनों दिन किसान आंदोलन में बैठे रहे लोग, और उत्तर प्रदेश में इनका क्या हाल हुआ? 700 किसानों को लगा दिया। अरे 700 किसानों का तो आप 700 किसानों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप झूठ बात कर रहे हैं। तब तो जनता आपको स्वीकार नहीं किया। आपको जनता स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? अभी तो सब चुनाव हार के बैठे हुए हैं भैया। तो बड़बोला कौन है समझ लेना। नहीं तो बड़बोला कौन है? लोग अगर जनता आपके बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो बड़बोला आप रहे। अरे बड़बोला तो आप भैया। अच्छा, बड़बोला कौन हुआ जरा बताइए, इसका जवाब दीजिए ना। का रास्ता दिखा जब जनता, अरे भैया आप चैनल में आकर चिल्ला रहे हैं, आंदोलन भी जनता आपकी बात तो सुन नहीं रही है, तो बड़बोला कौन हुआ? फायदा नहीं होने वाला है। अरे भैया आपकी बात जनता सुन नहीं रही है, तो बड़बोला कौन हुआ? लगातार चुनाव हार रहे हो। अरे बड़बोला सब बड़बोले हैं। कहावत है, एक बार झारखंड में आपके पास छीका टूट गया है, आप लोग को मिल गया है, क्या झारखंड आने वाले समय में पता चल जाएगा। वो भी सरकार का क्या हाल किया तो सबको पता है, चल जाएगा। बड़बोला कौन है तो सबको मालूम है। वही तो कह रहा हूँ, रोज चैनल में बैठ के चिल्ला रहे हो, जनता बात सुनने को तैयार नहीं है आपकी। जेल भेज दूंगा, चुनाव करवा दूंगा, फिर संविधान है, कानून है। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, इनका बड़बोला कौन है? तो जनता आपकी बात सुन रही है, तो बड़बोला आप है ना। हार लगातार चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, आपके बात को जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब कि गलत बात आप कर रहे हैं। अरे आपकी बात जनता क्यों नहीं सुन रही है? आपकी बात जनता क्यों नहीं सुन रही है? लगातार तो आप चिल्ला रहे हैं, आप लोग इसका मतलब गलत बात कर रहे हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ कर रहे हैं। बात तो सरकार पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, यहाँ भाषण दे रहे हैं। सरोज जी, क्या लगता है 2024 में जो है जनता आपकी बात सुनेगी, अगर उनकी बातें नहीं सुन रही है तो? अरे भाई जनता सुनेगी, आप क्यों चिंता करते हैं? जनता सुनेगी। अभी तो रामगढ़ का चुनाव हुआ, इनका कांग्रेस का विधायक का हाल क्या हुआ सुनिए ना। जनता सुन ही रही है ना, समय लगेगा, जनता समझ जाएगी, थोड़ा समय लगा है। हारे एक चुनाव, हाँ भाई हारे तो हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना। अरे हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हम हारे। आपका बोले तो फ्रस्ट्रेशन। अरे भैया सुनो ना, सुनो, हम हारे स्वीकार कर रहे हैं, इसके पहले हारे, लेकिन वो हारे, वो आपका सीट था, आप जीते, हम हारे। अब तो आपका सीट था, हम जीत गए। अब पुराने हारे तो उसके बाद अभी लेटेस्ट आपका जनता समझ गए ना।
मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर 70 साल हमारा कांग्रेस ने शासन किया तो जनता तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की सुनी। और रही बात इनकी, तो 8 साल में ही हमसे पूछ रहे और हम लोगों से पूछ रहे हैं गठबंधन से कि जनता आपका सुन नहीं रही है। जनता हमारा सुन रही है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि पर्दे के पीछे से ये जो खेला आप करेंगे, दिल्ली में इतना बड़ा कार्यालय बना के और पैसा दे के अपने मित्र लोगों के पास से पैसा लेके और सैलरी पर रहकर और जो पेमेंट दिया जाता है कि आप अफवाह उड़ाइए, आदमी को टारगेट करके उसकी छवि को खराब करना, बनाना, अफवाह उड़ाना, एडिट करना, फोटो एडिटिंग करना, वीडियो एडिटिंग करना, ये जो जब काम आप किए हैं ना, ये जनता अब देख चुकी है और जान चुकी, जागरूक भी हो गई है और जनता तो देख रही है, सुन भी रही है। सरोज जी, इसी चीज को समझने में समय लग गया, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। आप भले भाजपा का बड़ा कार्यालय दिल्ली में बना लीजिए और IITN और IIM को रख लीजिए सैलरी पर और उनसे सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाइए, लेकिन ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आप चढ़ा लिए एक बार दो बार, और आपने क्या कारनामा करके 2019 में भी चुनाव जीता है ये भी जनता जानती है और आज भी समझने लगी है। एक छोटा सा घटना होता है तो उसका पूरा उद्भेदन हो जाता है, और इतना बड़ा 40-42 किलो कहां से आ गया पुलवामा में, इसका आज तक कुछ पता नहीं चला। जनता तो ये भी पूछना चाहती है आपसे, जवाब है तो दीजिए। सरोज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अरे देखिए, इन लोग के अच्छा तब से उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, उलूल जुलूल ही बातें इसको कहेंगे ना, तो इसका क्या जवाब दें हम? अब इसका क्या जवाब दें? जनता जवाब दे रही है। देखिए, आप कोई भी बात कह रहे हैं, अगर जनता आपके बात को स्वीकार नहीं कर रही है, इसका मतलब यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप सब बात तो देखिए, एक मिनट सुनिए भैया, तो हम लोग स्टूडियो से, अरे भाई देखो यार, तुम लोग दो बोल रहे हैं आप लोग, और दो आप लोग विपक्ष से बोल रहे हैं और आप लोग बोल रहे हैं चुप हैं, और जब हम बोलना शुरू करते हैं बीच में बोलते हो। बोल लीजिए पहले, बोल लीजिए ना आप इनसे। हम चैनल से हाथ जोड़ के आग्रह कर लेंगे कि अकेले सरेंडर बोल दे रहे हैं, अगली बार से आंसू के इनके सहयोगी आंसू है उसके भैया सरेंडर तो आप बोल रहे हैं, बीच में बोलना पड़ रहा है। झूठ बोलने का कम से कम कोशिश कर लेंगे भैया। अरे आप लोग नॉन स्टॉप बोल रहे हो भाई, जब बोल रहे हैं तो बीच में टोक रहे हैं, उसका मतलब कि बोल नहीं पा रहे हो। आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। बीच में क्यों बोल रहे हैं आप लोग? इसका मतलब कि आपको सुनने की ताकत नहीं है। बीच में क्यों बोल रहे हैं? हमारा ये कहना है कि आप अगर सब कुछ कह रहे हैं, सारी बात आप कह रहे हैं जनता के बीच, जनता आपको स्वीकार क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब ये है कि आप गलत बोल रहे हैं, और आज भी आप लोग गलत बोल रहे हैं। कह दिया कि अब बोल रहे हैं हम एडिट करके चलाते हैं। अरे आप बोल रहे हैं कि दारू के बोतल चल रहे थे, अब बताइए एडिट कौन कर रहा है? इसीलिए बोले ना कि जनता कैसे स्वीकार करेगी सच को? स्वीकार करने के लिए अरे सच तो बोलो भैया, सब देख रहा है आपका कारनामा। सरकार गिराना चाहते हैं, सरकार अपने जहाज कर लिए, मुख्यमंत्री भाड़ा पे ले लिया, लेके सबको रायपुर चले गए, कहां पिकनिक मनाने चले गए, सरकार गिरा रहे हैं, लिफाफा खुल रहा है। अरे सब तो अपने नाच रहे हैं आप लोग, हम लोग कहां भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है? आप तो बस अपने बेचैन है आप लोग, सारा बेचैन अपने, तो यहां चले गए वहां चले गए, अपने ही विधायक से केस करवा रहे हैं, मेरा सरकार गिराना चाह रहा है। सारा षड्यंत्र तो खुद ही रच रहे हैं। क्या नहीं किया आप लोगों ने? और अरे भाजपा के दूध के धुले हैं, फिर बीच में आ गए। अरे भैया सुनिए, धुले हैं तो कौन सब्जी वाला को बना लिया? टंकी कहां देखने के लिए मिला? अब कौन सब्जी वाला में आप क्या किए? अब तो हम चाहते थे कि हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, और जब आप यहाँ अपना खेल में खेला हो जाए तब हम लोग कार्रवाई करें। ये नहीं चलेगा सरोज जी, झारखंड है। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप जो दूध का धुला बन रहे हैं ना, ये असम नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है, कर्नाटका नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, दिस इज झारखंड। और भौगोलिक और राजनीतिक इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, ये मालूम है हमको। दुनिया में कोई मुख्यमंत्री अपने नाम से लिख नहीं लिया है। अरे कैसे आप लोग? राजीव जी, तब से आप दोनों पक्षों की बातें सुन रहे, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री इतिहास में कोई है ऐसा? क्या मुख्यमंत्री? ऐसा मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में डूबा हुआ इतिहास में रघुवर सा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। कंबल घोटाला करने वाला, स्कूटर पे कंबल ढुआ। अरे तो निकम्मे है क्या? क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? सरकार निकम्मी है। सरोज जी, राजीव जी को बोलने दीजिए। तो जांच क्यों नहीं करवा रहे? निकम्मे है सरकार, निकम्मी है क्या? क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं? जांच
खुल जाएगा। नहीं तो करवाइए ना, अभी तो आपको कवर अप मिला हुआ है। करवाइए ना जांच, कवर अप खत्म होना आपको। अरे भैया सरकार आपकी है ना, जांच करवाओ। भाजपा सरोज जी राजीव जी को भी बोलने दीजिए। नहीं होगा मनरेगा घोटाला सब पता है। धीरज जी शांत हो जाइए। सब पता है। सरोज जी दिया, राजीव जी को भी बोलने दीजिए। राजीव जी आप अभी तक सारी बातें सुन रहे थे, बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस प्रकार की बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता है। हम इंटेलेक्चुअल डिबेट में बैठे हैं, राज्य की जनता देख रही है और किस प्रकार का सीयर फ्रस्ट्रेशन का प्रदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे विद्वान मित्र कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज उनको जो निराशा और हताशा हासिल हुई है, जिस प्रकार से पूरा आंदोलन फ्लॉप हुआ है, तो ये वाजिब था कि इस प्रकार का प्रकटीकरण उनका होगा। लेकिन उनको समझना चाहिए कि मुद्दों के आधार पर राजनीति अच्छी लगती है। इस प्रकार से झूठा आरोप लगा करके, बावेला खड़ा करके, नेताओं को भी इनके चाहिए था कि भाई फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लगने के बजाय मुद्दों की राजनीति। अरे भैया, जिस कांग्रेस में मंच पर फेंटा-फेंटी होता हो, मारा पीटी होता हो और वो अपॉर्चुनिटी का भाजपा में बात कर रहा है। अरे आपके यहाँ तो कोई ऐसा आंदोलन नहीं है जिसमें मारा-मारी नहीं है मंच पे फोटो खिंचवाने के लिए। कम से कम फेंटा-फेंटी नहीं होता है, पटका-पटकी नहीं होता। वो कांग्रेस हमको सिखा रहा है। 3 बार आप बोल चुके कि नेता अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे, नेता अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे फोटो का। कौन फोटो खिंचवा रहा था? अरे ये तो आपके यहाँ चल रहा है, फोटो खिंचवाने के लिए मारा-मारी मंच पे ढकला ढकली पटका पटकी। कांग्रेस का कौन सा ऐसा मंच है जिस पे मारा पीटी नहीं होता है? डिजिटल इंडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। राज्य की जनता तमाम सच्चाइयों से वाकिफ है। किस प्रकार से कर्मचारियों से लेकर के बाकी बात सारे लोगों के हक में सरकार काम कर रही है। किस प्रकार से ओल्ड पेंशन अपने हक में सरकार काम कर रही है, अपने हक में, धीरज अपने प्रतिनिधि के हक में सरकार जो है जनता के दरवाजे पर जा रही है। इन लोगों के जैसा चटाई बिछा करके और ढकोसलेबाजी और डपोर संघ की घोषणा करने वाली सरकार नहीं है। सरकार गांव के दरवाजे तक जा रही है, लोगों के घर तक जा रही है। तो ये स्वाभाविक है कि इनके पास जवाब नहीं है। तो इस प्रकार का जो है वो अनर्गल आरोप लगाने का इनका अधिकार बनता है और चीखने चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। सरोज जी, राज्य की जनता आपके दल को, आपकी सच्चाई को भी भली भांति जानती है। आप जितना चाहिए हल्ला कर लीजिए। आप शायद आ जाते हैं। आप लोग दोनों हल्ला कर रहे हो भाई, बीच में बोलने नहीं दे रहे हो। कर रहे हो हल्ला, हम कर रहे हैं। होगा तो आप अपनी दोनों लोग लगातार बीच में टोक के बोल रहे हो, कर रहे हो कि हल्ला हम कर रहे हैं। अनुरोध करूंगा कि भाई उनको पानी दिया जाए। बेचारे भैया सुनो ना, तो कुछ बोले दोनों बीच में, दोनों बीच में टोक रहे हो, कर रहे हो, हल्ला कर रहे हैं। हल्ला तो आप लोग कर रहे हैं। से मैं आग्रह करूंगा कि सरोज जी को पानी दिलवाया जाए। 1 मिनट का समय लेंगे। धीरज जी आप बोलिए। आज ही का घटना है, शायद इसको हम लोगों ने इस पर गौर नहीं किया। अगर हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अच्छा काम कर रहे हैं, झारखंड के हितों में काम कर रहे हैं, तभी तो आज भाजपा के बड़े नेता और पूर्व मंत्री भी रह चुके हेमलाल मुर्मू जी ने भाजपा का दामन थामा, वही संथाल परगना में। तो अभी तक ये सरोज जी को इस बात पर भी मतलब ध्यान देना चाहिए था कि कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि है कि राज्य सरकार अच्छी दिशा में जा रही है, कि आपके नेता भी आपके घर को छोड़कर हमारे घर में शामिल हो रहे हैं। और इसलिए शामिल हो रहे हैं कि वाकई सरकार ने जो सबसे पिछड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया वो काबिल तारीफ है। और जो योजनाएं चलाई हैं वाकई जो जरूरतमंद है उन तक की योजनाएं धीरज जी और आज इसका परिणाम देखने को मिला। धीरज जी अब वक्त हो चला है, अब हमें अलविदा कहना होगा। और जो भी फैसले हैं वो अब जनता जनार्दन है उन पर छोड़ देते हैं। किनको वोट करेगी किनको नहीं करेगी ये जनता तय करेगी। फिलहाल तब तक इजाजत लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, धीरज जी और जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।